आज इसी मामले पर करेंगे खास चर्चा। आसमान में उड़ती ऊंची पतंगों को देखकर मन रोमांचित होता है। हवा में रंग बिरंगी पतंगे जब तैरती हैं तो ऐसा लगता है मानो तरंगे उठ रही हैं। मगर पतंग उड़ाने वाला चाइनीज मांझा मुसीबत का सबब बना हुआ है। ये मांझा पतंगबाजी के दौरान लोगों के गले में फंसकर घातक साबित हो रहा है। खास तौर पर एमपी में तो चाइनीज मांझा लोगों के लिए काल बन गया है। इंदौर में चाइना डोर की चपेट में आने से 20 साल की युवक की मौत हो गई। द्वारकापुरी थाने के अंतर्गत जो फुटीकुटी ब्रिज बना हुआ है उस पर एक जो हिमांशु सोलंकी अपने मित्र के साथ बाइक से एक गैस का सिलेंडर लेने जा रहा था। तभी एक जो मांझा था, मांझे से उसकी गर्दन जो थी, गर्दन पर मांझा लगा और धीमे काफी आगे तक उसको घिसटता चला गया और जिससे उसकी गला कट गया और गले कटने से उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में इंदौर की इस घटना के पहले भी जबलपुर, बैतूल और धार जिले में युवक इसकी चपेट में आ चुके हैं। खंडवा में चाइनीज मांझे से एक शख्स की गर्दन कटी और हाथ की दोनों उंगलियां जख्मी हो गईं। बैतूल में चाइनीज मांझे से डॉक्टर की नाक कट गई। वहीं धार में एक युवक का चाइनीज मांझा की चपेट में आने से गर्दन में 7 इंच गहरा घाव हो गया था। धार में प्रतिबंधित चाइना डोर से 7 साल के बच्चे का गला कट गया जिससे उसकी मौत हो गई। उज्जैन के पाटीदार ब्रिज पर 53 साल के शख्स का गला चाइना डोर से कट गया जिससे उसे 8 टांके आए। चाइनीज मांझे से घायल होने के मामले पिछले 1 सप्ताह के हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि जब इस मांझे पर पाबंदी लग चुकी है तो ये मांझा धड़ल्ले से कैसे बिक रहा है? क्यों प्रशासन अब तक इस मांझे की बिक्री पर लगाम नहीं लगा पाया? चाइनीज मांझा पतंग उड़ाने में तो कारगर है, लेकिन इसकी धार इतनी तेज है कि कई लोगों की जान जा चुकी है। चाइनीज मांझा पहले चीन से आया था और अब भारत में ही बनने लगा है। चाइनीज मांझे में 5 तरह के केमिकल और मेटल्स का इस्तेमाल होता है। इससे नायलॉन के धागे में मेटेलिक पाउडर मिलाकर बनाया जाता है। नायलॉन के धागे को शीशे और लोहे के बुरादे से पॉलिश कर धार बनाई जाती है। वैसे तो चाइनीज मांझे पर जगह जगह प्रतिबंध है, लेकिन देश के कई शहरों में अवैध रूप से इसकी बिक्री जारी है। एनजीटी ने साल 2017 में ही पूरे देश में इसे बैन कर दिया था। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर 5 साल की सजा हो सकती है। चाइनीज मांझा रखने पर भी इतने ही साल की सजा का प्रावधान है। नियम कायदे तो कई बने, लेकिन इनका पालन पूरी तरह से नहीं हो पाता। यही वजह है कि चाइनीज मांझा हर साल कई बेकसूर लोगों की जान लेता है। पक्षियों के लिए भी ये जानलेवा हो चुका है, मगर प्रशासन तभी एक्शन में आता है जब कोई हादसा हो जाता है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद कुमार जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के। योगेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और आनंद जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, समस्या बहुत बड़ी हो गई है, साल दर साल त्योहार का मजा खराब करती है ये समस्या। इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? क्या ऐसी क्या दिक्कतें हैं कि ना तो ये मांझा यूज करना लोग बंद कर रहे हैं और ना ही ये बाजारों में मिलना बंद हो पा रहा है? नहीं लोकेश जी, निश्चित रूप से देखिए, कल ही भगवान सूर्य उत्तरायण हुआ, मकर संक्रांति का जो पावन पर्व था उसके पूर्व मध्य प्रदेश शासन और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश की पतंग का आनंद जरूर लें, मगर चाइनीज मांझे से परहेज करें और इन पर सख्ती से रोक लगाने के सरकार के निर्देश भी है। मगर ये जांच का विषय है कि जब सरकार की पाबंदी है उसके बावजूद ये मांझा खुले बाजार में कैसे उपलब्ध हो पा रहा है, तो चिंतनीय है और इस पर सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन करेगी। और जो अपना हर्षोल्लास से मकर संक्रांति का पावन पर्व था उसमें जो व्यवधान आए, निश्चित रूप से उन पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, लेकिन इसका नाम ही चाइनीज है ना सर, बन तो ये भारत में ही रहा है, तो इसको हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं देखिए, यह कयास है कि भारत में ही बन रहे हैं या चाइना से आ रहा है। एक्चुअली इस पर जांच एजेंसियों को पुख्ता तौर पर काम करना चाहिए, क्योंकि मोहन यादव जी की सरकार के ऐसे निर्देश हैं और लापरवाही करने वाले लोगों के ऊपर सरकार कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी।
लेकिन ये आपको नहीं लगता कि ये बहुत लोकल स्तर का मामला हो जाता है, इसमें पुलिस की सक्रियता बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें गली मोहल्लों में मिलती हैं, बहुत आसानी से मिलती हैं। वहाँ पर जब तक आप नहीं रोकेंगे, वहाँ तक आपका सिस्टम नहीं पहुँचेगा। और बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, बच्चे खरीदते हैं, उनको भी चाहिए कि भैया पेच लड़ाने पक्का मांझा चाहिए, और दुकानदारों को भी इसमें कमीशन नज़र आता है अपना अच्छा खासा। तो ये बहुत लोकल स्तर की चीज़ है, इसको आपको उस लेवल पर ले जाना पड़ेगा वहाँ पर। नहीं, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से इस हर्षोल्लास से मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के त्योहार कोई व्यवधान ना आए, ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए स्थानीय प्रशासन के माध्यम से। देखिए, हर्षोल्लास से ये त्योहार मनाया जाता है। अब त्योहार के ऊपर रोक तो लगा नहीं सकती डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, लेकिन जन जागरण की भी आवश्यकता है और पतंग उड़ाने वालों को स्वयं स्वविवेक से ये निर्णय लेना चाहिए कि आनंद में खलल ना पड़े और अपना आनंद बरकरार रहे, जनहानि ना हो। जनहानि की चिंता अवश्य होना चाहिए। आनंद जी, कई राज्यों में ये बैन है, लेकिन उसके बावजूद ये बिकता भी है, ये लोगों की जान भी लेता है। एनजीटी के इसके आदेश हैं 2017 के, उसके बावजूद भी क्यों सरकारें इसको अभी तक खत्म नहीं कर पा रही हैं? इसके पीछे आपको क्या लगता है? स्थानीय प्रशासन फेल हो रहा है हमारा? योगेश गुप्ता जी ने खुद ने स्वीकार कर लिया कि 2017 के बाद आज 2024 है। समस्त जानकारी होने के बाद कोई भी मुख्यमंत्री रहे, प्रशासन रहे, अगर उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, उनको यही नहीं बता रहे। ये बीजेपी के प्रवक्ता जी ने ये खुद स्वीकार किया कि चाइना से आ रहा है, ये यहाँ बन रहा है, मतलब पुख्ता जानकारी नहीं है सरकार को। और पहला नहीं, 2017 से 24 कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 7 साल के बाद भी अगर सरकार नहीं जग रही है और ये पता नहीं लगा पा रही है, भाई पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे तो 2 घंटे के अंदर ये जानकारी मिल सकती है कि ये मांझा जो आया है वो कहां से आया है और कहां बन रहा है। तो मतलब ये लापरवाही तो प्रशासन और सरकार की है। मर तो लोग रहे हैं और सरकार उदासीन है। बिल्कुल। एक दुकानदार ने कहां से खरीदा और वहां से वो प्रोडक्शन में कहां से आया, क्या सरकार पता नहीं कर सकती? सरकार का जो नेटवर्क है वो फेल्यूर है, ये इंटेलिजेंस फेल्यूर है। तो ये योगेश गुप्ता जी ने खुद ने स्वीकार कर लिया कि हम अभी तक पता नहीं कर पाए कि चाइना से आ रहा है कि यहां बन रहा है। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि कई लोग मर गए, उसके बाद भी ये स्टेटमेंट आ रहा है 2024 में भी। तो मरे तो बेचारे, जिनके परिवार में जिनका लोग मरे हैं, जिनकी दुर्घटना है, वो परेशान हो रहे हैं। सरकार का क्या बिगड़ रहा है? सिर्फ आदेश निकाल के इतनी सीढ़ी कर ली, अधिकारी हो, बीजेपी के मुख्यमंत्री जी हो, कुछ उनको कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ कोई भी घटनाक्रम हो जाए, कोई व्यक्ति मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सोई हुई सरकार है, इनको कोई जब समय आता है जब ये बातें करते हैं। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आनंद कुमार जी के पास जाऊंगा। जी योगेश जी। देखिए लोकेन जी, बड़ा ही हास्यास्पद बयान मेरे मित्र का है। 2018 में कमलनाथ जी की सरकार थी, क्या किया उन्होंने? कोई दिशा निर्देश भी जारी नहीं किए थे उन्होंने अपने 18 महीने के कार्यकाल में। सभी सरकारों की जिम्मेदारी, जवाबदारी होती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरी गंभीरता के साथ मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ इस बात से आगाह किया था जनता जनार्दन को कि थोड़ा सा ध्यान रखें, आनंद में खलल ना पड़े, ऐसे मांझे का प्रयोग ना करें जिससे जनहानि की संभावना हो। और सरकारी एजेंसी अपना काम करती है, ऐसा नहीं है। नहीं तो ये मतलब ये आपको नहीं लगता कि सरकार में इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल नहीं है सर? एक चीज तो आप मानेंगे कि प्लास्टिक का मांझा अगर आप बाजार में लेने जाएंगे, थोड़ा इधर नॉर्थ की बेल्ट में, अगर मैं यूपी दिल्ली की बात करूं तो इधर 15 अगस्त के दिन ये रहता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ ज्यादा हमने देखा मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगे उड़ती हैं। तो ये बहुत मुश्किल है क्या कि भैया दुकानदार से पूछना कि ये मांझा आपने कहां से खरीदा, इसका सप्लायर कौन था, उस तक पहुंचना, उसकी चेन को तोड़ना? नहीं, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं या कार्रवाई नहीं हो रही है। छुटपुट घटनाएं अवश्य घटती हैं, लेकिन उसको भी बंद कराने के लिए स्थानीय प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ चौकस रहने की आवश्यकता है। और ऐसे दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जारी भी किए गए।
लेकिन बावजूद इसके इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, दुख का विषय है। सुनिश्चित करेंगे कि आगे इस प्रकार की कोई कार्रवाई ना हो। ठीक, आनंद कुमार जी, इसमें आपको कहाँ दिक्कत नजर आती है? क्यों इस तरह के मामलों को रोकना इतना मुश्किल है? क्योंकि ये लोगों की जान ले रहे हैं और लोगों में देखिए जागरूकता का इतना अभाव है, उन्हें ये नहीं पता कि ये मांझा उन्हें करंट का शिकार बना सकता है। अगर तार से गलती से पतंग टच हो गई तो इसमें करंट बह सकता है। तो ये जागरूकता का अभाव है, ना बच्चों को ये पता है, ना उनके पेरेंट्स को पता है। नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं। जागरूकता का अभाव तो है ही, पर साथ ही साथ जो स्थानीय लेवल पर जो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की गाइडलाइन जिम्मेदारी होती है, मकर संक्रांति उनकी के एक दिन पहले जारी उनकी भी लापरवाही है। और उसमें क्योंकि स्पष्ट रूप से क्योंकि इस बात का उल्लेख था कि एक मिनट योगेश जी प्लीज, उन्हें पता है, वो डीजीपी रहे हैं। एक मिनट उनकी भी बात सुन लेते हैं जी। क्योंकि स्थानीय व्यवसायी थोड़े से लोभ लालच के चक्कर में इस ढंग की सप्लाई कर रहे हैं, उसका निर्माण भी कर रहे हैं। तो क्यों ना, यदि सूरत में निर्माण हो रहा है या आगरा में निर्माण हो रहा है या दिल्ली में बनाया जा रहा है, तो क्यों नहीं उसको रोका जाता? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यदि बाहर से लीगली इलीगली इंपोर्ट हो रहा है तो कस्टम्स डिपार्टमेंट है, उसकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। लोकल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्यों नहीं इतनी घटनाएं हो रही हैं, बुरहानपुर में हुई, इंदौर में हुई, धार में हुई, दूसरे प्रदेशों में भी लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, तो हम क्यों नहीं उसके प्रति सेंसिटिव हैं? और केवल आपने बताया कि केवल मनुष्यों के लिए नहीं, पक्षियों के लिए भी नुकसानदायक है, पशुओं के लिए भी नुकसानदायक है, वातावरण के लिए भी नुकसानदायक है। जब ये सारा पता है तो इस पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलना चाहिए, साथ में लीगल एक्शन भी होना चाहिए, और जो व्यवसायी और जो व्यापारी इस काम में लगे हुए हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कानून सख्त नहीं है तो उस कानून को और सख्त करने की जरूरत है, जिससे कि इस ढंग की घटनाएं न हो सके या कोई इस ढंग की हिम्मत न कर पाए। इसके लिए शासन प्रशासन दोनों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और उसके हिसाब से कठोर कार्रवाई करनी होगी, और उसकी आवश्यकता है। अन्यथा इसी ढंग से जाने जाती रहेंगी, इसी ढंग से घायल होते रहेंगे और हमारे अपने आनंद में खलल पड़ता रहेगा। अच्छा आनंद कुमार जी, एक चीज और बताइएगा, इसमें देखिए 3-4 चीजें। एक तो ये वैसे प्रतिबंधित है, उसके बावजूद इसे बेचा जा रहा है, और जो खरीद रहा है उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है अगर वो पकड़े गए? दूसरा ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसमें क्या अलग से धाराएं लग सकती हैं? ये पशु अधिनियम, क्रूरता भी एक तरीके से पशु पक्षियों के खिलाफ, तो उसमें भी क्या एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए पहले तो यह है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम करके है, जिसके अंतर्गत धारा 15 है, 15, जिसके अंतर्गत 5 साल की सजा है और उसका भी प्रावधान है, जो जुर्माने का, ठीक है जी। तो वो धारा प्राय लगाई जाती है या इसमें ये होता है, परंतु इसके अलावा इसमें दूसरी धाराओं के अंतर्गत भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, या ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो भी, उसको और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। उसमें सजा का ज्यादा प्रावधान हो, जो व्यवसायी ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान हो, जिससे कि और जितना भी कुछ जहां भी रेड किया जाता है, जहां भी कुछ मिलता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, आसानी से उनकी जमानत न हो, उसमें जल्दी से जल्दी जो है उनका कन्विक्शन हो, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है ये खत्म हो सकता है। परंतु इसमें एक कमिटमेंट होना चाहिए शासन का, प्रशासन का, कि ये नहीं कि जिस समय घटना घट गई उस समय 2-1 दिन हम अलर्ट हो गए और उसके बाद जैसा कुछ चल रहा है वैसा चलना शुरू हो जाता है, तो उस ढंग से ये नहीं चल सकता। अच्छा एक चीज और थोड़ा समझाइएगा, उसके बाद मैं योगेश जी से सवाल करूंगा। देखिए पतंग यूं तो वैसे कोई उम्र नहीं है, लेकिन बच्चे हम मान कर चलते हैं, नाबालिग बच्चे जो हैं ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं।
अगर जी। वो तो खुलेआम अगर वो कहीं पकड़े जाते हैं, मान लीजिए चाइनीज मांझा या प्लास्टिक मांझे का उपयोग करते हुए, तो उस केस में क्या एक्शन होता है? क्या उनके पेरेंट्स पर एक्शन होता है? क्योंकि बड़ा फिर बच्चों को लेकर भी बड़ा सेंसिटिव हो जाता है ना मामला वहां पर। हाँ, नहीं देखिए, बच्चों की जिम्मेदारी बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स को जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और जहां बच्चे जिनकी उम्र बालिग हो जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है जी। ठीक। योगेश गुप्ता जी, देखिए ये मामला सर ऐसा है जो छिपकर क्राइम नहीं हो रहा है। मतलब मान लीजिए बेचने का, प्रोडक्शन का तो हम थोड़ा समझ सकते हैं कि छिपाकर चीजें होती हैं, लेकिन जहां पतंगे उड़ रही हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, इंदौर में हमने देखा बड़े बड़े आयोजन थे, भोपाल में आयोजन थे, वहां कभी ऐसी खबर सुनी नहीं कि जाकर वहां अधिकारी चेक कर आए हों कि यहाँ किस तरह के मांझे का इस्तेमाल हो रहा है। जो नॉर्मल हमारी डोर होती है, आम भाषा में उसको सद्दी बोल देते हैं, उसी का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी इस तरह की चीजें भी नहीं दिखती हैं। नहीं लोकेन जी, देखिए कुछ ही दिन पूर्व भोपाल में छापेमारी की गई थी, और सिटी मतलब जो एरिया है पुराने भोपाल का, जुमेराती है और आपका हमीदिया रोड साइड जितनी भी दुकानें हैं, कोतवाली साइड, वहां छापामारी की गई थी और चाइनीज मांझे की बड़ी जब्ती भी की गई थी। बावजूद इसके घटनाएं घट रही हैं, तो निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन को और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और इसकी सुनिश्चित हम सरकार के माध्यम से करवाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि जन जागरण इसमें सबसे प्रमुख चीज है। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की जो गाइडलाइन थी, एनजीटी की जो गाइडलाइन थी फेस्टिवल के पहले, कि इतने फीट दूर से ये पतंग की डोर जाना चाहिए, करंट का संभावना हो सकती है, तो ये सब अलर्ट दिए गए थे। फिर भी उसके बाद भी 1 या 2% भी अगर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार संवेदनशील सरकार है, और निश्चित रूप से मानवीय संवेदनाएं सर्वप्रथम है। और अगर नहीं, ये तो देखिए हम ऑफिशियल डेटा को सर वहां पर वैल्यू भी नहीं कर सकते ना यहाँ पर, कि 2 ही केस आए हैं, 3 ही केस आए हैं। थोड़ी सी जिम्मेदारी और जवाबदारी आयोजन, बिल्कुल मैं मानता हूं कि ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है, लेकिन इसमें योगेश जी इस बात को आप मानेंगे कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें जो केस आज मीडिया में हम दिखा रहे हैं इतने ही केस हैं। बहुत सारे बच्चों की उंगलियां कटी होंगी, बहुत सारे बच्चों को चोट लगी होंगी, वो रिपोर्ट नहीं हो रही होंगी, जाहिर सी बात है। तो ये समस्या छोटी नहीं है, ये समस्या अपने आप में बहुत बड़ी है, और उसको हम एड्रेस शायद उस हिसाब से और ज्यादा करना हो। हमने शुरू में देखा कुछ जगह मुनादी हो रही थी, लेकिन जो मैंने मूल सवाल था मेरा वो ये था कि एक बार अगर हम कुछ जगहों पर भी एक्शन ले लेंगे, एटलीस्ट जुर्माने कर देंगे वहां पर उन पेरेंट्स के ऊपर जिनके बच्चे इस तरह से पतंग उड़ा रहे हैं, तो शायद मैसेज जाएगा वहां पर। देखिए, पेरेंट्स के ऊपर जुर्माना करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या की जो मूल जड़ है उस पर प्रहार करना होगा, और वो भोपाल में और इंदौर में कुछ स्थानों पर ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं। फिर भी नहीं, उसकी डिमांड खत्म होगी तो सप्लाई तो बंद होगी ना सर। अब मैं तो मानता हूं सप्लाई पर भी आप चोट कीजिए, लेकिन जहां डिमांड बढ़ रही है उस पर भी हमें थोड़ा सा तो सख्त होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा। मानवीय संवेदनाएं सर्वप्रथम है। ठीक, आनंद कुमार जी, इसमें माफ कीजिएगा आनंद जैन जी, इसमें कोई सुझाव हैं? क्योंकि मैं पढ़ रहा था इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई राज्य इन्होंने बैन कर दिया। अब बैन तो कहीं सॉल्यूशन काम नहीं आया, क्योंकि हर राज्य से खबरें तो आ ही रही हैं कि ये हर जगह बिक रहा है, हर जगह इस तरह के केस आ रहे हैं, पक्षियों को नुकसान पहुंच रहा है, 1-2 जगह करंट की खबरें भी सामने आ गई हैं। तो कोई इसका बेहतर विकल्प आपको लगता है हो सकता है? जो लोग बेच रहे हैं उनको आप पकड़िए, यूज होने के पहले पकड़िए, मकर संक्रांति के पहले दिसंबर जनवरी में आप इसकी मुहिम चलाइए और उनसे पूछिए ये कहाँ बन रहा है। जहां बन रहा है उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा तो ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी। पर वो करना ही नहीं चाहती सरकार। जब लोग मर जाते हैं तब इनकी आंख खुलती है, किसी के घर का चिराग जल जाता है तब इनकी आंख खुलती है। अरे भाई, प्रोडक्शन पे आप रोक लगा देंगे तो वो माल आएगा कैसे? एक कॉमन सी चीज है।
आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी दोष दे रहे हैं, आप इस चीजों को भी दोष दे रहे हैं। तो जहां बिक रहा है, जहां से आ रहा है, आप सर मेरे पास समय इतना ही है। बिल्कुल ये सुझाव है कि उसको ही हम खत्म कर दें जो इसकी सप्लाई है, तो शायद चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। और वो जो त्योहार की खुशियां हैं, वो त्योहार भी हमारा अच्छा बना रहेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लोगों से भी अपील है कि अपना सेफ्टी का ध्यान रखिए। बहुत घातक है ये प्लास्टिक का मांझा, जिसको आप थोड़े से रोमांच के लिए, अपनी पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नुकसान बहुत है। इवन आपको डायरेक्ट करंट की चपेट में आ सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो भी बच्चों को जरूर समझाएं। आप तमाम खास मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।